नवम के भैया बहनों को शुभाशीष। भैया बहनों, कल की क्लास में हम कबीर दास की साखी का 6 साखियों तक का अध्ययन किया। आज हम साखी क्रमांक 7, 8 और 9 के बारे में पढ़ेंगे। धीरे धीरे हमने कबीर दास जी के जीवन परिचय, उनकी रचनाओं, उनकी भाषा शैली और उनका समाज में क्या योगदान रहा इसको जाने हैं। उसी के क्रम में ये आप में कुल 15 साखियां दी गई हैं जिनके बारे में हम सब पढ़ रहे हैं। तो 7वां है, कबीरा चित्त चमंकिया चहुदिस लागी लाए, हाथ हर सुमिरन हाथू घड़ा बेग ले बुझाए। हर सुमिरन हाथू घड़ा बेग ले बुझाए। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस भौतिक संसार में व्यक्ति विषय वासनाओं माया मोह के बंधन में पड़ करके भ्रमित होकर के दुख को भोग रहा है और इस दुख से मुक्ति पाने का केवल एक ही मार्ग है, वो हरि का स्मरण, राम का सुमिरन करने पर ही हम उससे मुक्ति पा सकते हैं। तो इस दोहे में यही संदेश देना चाह रहे हैं कि संसार में चारों तरफ जो विषय वासना रूपी आग लगी हुई है, उससे मुक्ति पाने का एक ही उपाय है, ईश्वर का भजन करना। फिर से एक बार दोहे को देखें। कबीरा चित्त चमंकिया चहुदिस लागी लाए, हर सुमिरन हाथू घड़ा बेगे लेहु बुझाए। शब्दार्थ लिखा गया है चित्त चमंकिया, माने चित्त में अर्थात हृदय में, मन में चमंकिया ज्ञान की ज्योति जलना। लाई आग, बेगे शीघ्र, बुझाए माने बुझा ले। तो प्रसंग हम लिख सकते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में चारों तरफ विषय वासना रूपी अग्नि जल रही है, जिसको हम ईश्वर के स्मरण के द्वारा ही शांत कर सकते हैं। भावार्थ देखें, कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में सब जगह विषय वासना रूपी आग जल रही है, जिससे मेरे हृदय में भी ये माया मोह और विषय वासना घर कर रही है। इसलिए स्वयं को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मन, इस विषय वासना से, इस माया मोह के बंधन से, संसार से मोक्ष प्राप्त करने ही तेरे पास हरि सुमिरण का घड़ा, हरि स्मरण नामक घड़ा जल भरा है। उसमें उस जल से इस अपने हृदय में, जो तेरे हृदय में भी मोह माया के आग और विषय वासना रूपी अग्नि जल रही है, इसको उनके नाम से बुझा ले। बुझा करके इस संसार से मुक्ति पा जाओगे। काव्यगत सौंदर्य जैसे पहला था भाषा सदुक्कड़ी, रस शांत, इसमें महत्वपूर्ण है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार कहाँ है? रूपक अलंकार है हरि सुमिरन हाथू घड़ा, इसमें रूपक अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी, अनुप्रास अलंकार भी है। तो काव्यगत सौंदर्य भी अवश्य आप लोग लिखेंगे। अगला है अनफणिया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भणिया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। अनफणिया अर्थात आंखों झाई पड़ा, अंधेरा छा जाना। अर्थात बहुत पुराने समय से, बहुत काल से हम भगवान का स्मरण करते चले आ रहे हैं, लेकिन भगवान ने अभी तक हमको दर्शन नहीं दिया। उनका नाम लेते लेते हमारी आंखों में अंधेरा छा गया और हमारी जिह्वा पर, जी भणिया, जिह्वा पर छाले पड़ गए। नाम पुकारते पुकारते जीवों में हमारे छाले पड़ गए, लेकिन फिर भी हमारे हृदय में
हमको ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ। हरि अनफणिया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, रास्ता देखते देखते, पंथ माने राह, निहार माने देखते देखते हमारी आंखों में छाले पर आंखों में अंधेरा छा गया और उनका दर्शन अभी तक नहीं हुआ। दर्शन करने का मात्र एक ही उपाय है कि हमारा हृदय स्वच्छ हो, पवित्र हो, सच्चे मन से हम ईश्वर की आराधना करें, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अगला है, झूठे सुख को सुख कहें, मानत हैं मनमोद, जगत चबैना काल का, कछ मुख में कछ गोद। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि आज इस भौतिक संसार में जो हमें अपनी आंखों से प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, ये सब माया मोह है। इसमें वास्तव में सुख नहीं है। हमें सुख तभी प्राप्त होगा जब हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। बिना ईश्वर के प्राप्ति के हमें सुख नहीं मिल सकता। कबीरदास जी सबको संबोधित करते हुए कहते हैं कि हम झूठे सुख को सुख मान रहे हैं। इस संसार में जो कुछ दिख रहा है, पैसा, मोह, माया, धन, दौलत, इसके चक्कर में हम सब दौड़े जा रहे हैं, ये झूठा सुख है, नश्वर है, नाशवान है, शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाला है। और ऐसे सुख को हम सुख कह रहे हैं और मन ही मन में प्रसन्न हो रहे हैं। इसलिए हमें प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जगत चबैना काल का यह संसार जिसको हम देख रहे हैं, यह काल अर्थात समय के अनुसार सब नष्ट होने वाला है, नष्ट हो जाएगा, यह अस्थाई नहीं है। जगत चबैना काल का, संसार का यह भोजन है, काल का भोजन है, काल का ग्रास बन जाएगा। इसलिए हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। यह इस संसार को काल ने कुछ तो अपने अंदर निगल चुका है और कुछ निगल लेगा जो उसके अधिकार क्षेत्र में है। इसलिए हमको ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। उनके स्मरण के द्वारा ही हमें सच्चा सुख प्राप्त होगा। तो ये तीनों दोहों को आप क्रमागत रूप से पढ़ेंगे, शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसका भावार्थ भी लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।